हाथ उठा रहे, इसीलिए ये आपके हाथों में पावर, इसीलिए पुलिस बने हो क्या? कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? राजनीति शतरंज की तरह होती है। जैसे शतरंज की चालों को समझ पाना किसी आम आदमी के बस का नहीं होता। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बस का नहीं होता। कितने धुरंधर आए, धराशायी हो गए। इसलिए कोई अगर राजनीति का खुद को 30 मारखा समझ रहा है, खलीफा समझ रहा है, सरदार समझ रहा है, मास्टर समझ रहा है, तो वो भारी भूल कर रहा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। हम आखिर कब कहते हैं हमको कुछ इनाम दो, हम आखिर कब कहते हैं हमको कुछ इनाम दो, लेकिन खून पसीने के पूरे पूरे दाम दो, लेकिन खून पसीने के पूरे पूरे दाम दो। मेहनत के बदले मांगी 2 पैसे की रोटियां, दर वालों ने हमको दी पर शतरंज की गोटियां, पर शतरंज की गोटियां। ऐसी चाल चली तुमने, हम सबका हक हारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें पसंद आए तो, क्योंकि मेरे वीडियो प्रमोट नहीं किए जाते, इसकी रीच को लगातार रोका जा रहा है। आप मेरा फिलहाल का कोई वीडियो उठा करके देखिए, अगर कोई उसमें कमी हो तो बतलाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जंतर मंतर का संघर्ष अब एक अलग लेवल पर पहुंचता दिख रहा है। सरकार ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि ये आंदोलन ऐसा रूप धारण कर लेगा।
20 तारीख को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजी, प्राइवेट आर्मी की भूमिका जैसी हिटलर के पास आर्मी हुआ करती थी, सादा वर्दी में, खाकी पैंट, सफेद कमीज में। तो अब इस आंदोलन को जिस तरह से हैंडल किया गया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई और अब स्वयं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक, बाकी बीजेपी वाले नेता वेता तो पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है, इसका फायदा उठाना चाहती है। राहुल गांधी मौके की तलाश में थे, इसलिए प्रधानमंत्री निवास के सामने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीनियर कांग्रेस जन धरने पर बैठ गए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार देर रात एक्स पर कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेताओं पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। ये कोई तरीका नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीति की जा रही है, छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। तो इसमें पहला सवाल तो यह है कि क्या 2014 से पहले जो बीजेपी करती थी, बीजेपी के तमाम नेता करते थे, नेतागिरी करते थे, हर मुद्दे पर तिल का ताड़ बना दिया करते थे, मौका भी नहीं देखते थे कि कहीं आतंकी घटना हुई है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मोदी जी पहुंच जाते थे, मुंबई पहुंच गए थे। उनके साथ आपके बीच में आया, मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया हूं। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता था। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करें, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उसको बहुत तेजी से लगा है। कौन करता है ऐसे? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। बहुत से मैंने कमल का बटन दबाया था,
कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। हमारा हाथ बाकी है, ये पैर बाकी है। ऐसे देश के करोड़ों युवा हैं जिनका हाथ भी है, पैर भी है। तुड़वाइए, हम लोग तुड़वाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे खून में, जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा कतरा रहेगा तब तक लड़ेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर अच्छी बात आपको बताऊं, ये जो उंगली दिख रही है ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। महंगाई पर आपने इनके प्रदर्शन देखे होंगे, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तो एक तो बात यह रही कि क्या आप राजनीति नहीं करते थे, और कांग्रेस क्या करने आई है? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राजनीति नहीं करेगी तो, अगर सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेगी, पेपर लीक पर सवाल नहीं करेगी, महंगाई के मुद्दे पर सवाल नहीं करेगी, ट्रेड डील पर सवाल नहीं करेगी, मोदी के सरेंडर पर सवाल नहीं करेगी। अरे भाई, कांग्रेस का काम है। और राजनीति करना कोई बुरी चीज नहीं है, दलाली करना बुरी चीज है, कॉम्प्रोमाइज करना बुरी चीज है, भ्रष्टाचार का बढ़ना बुरी चीज है, ईरान से दोस्ती खत्म कर देना बुरी चीज है, ट्रंप के आगे झुक जाना यह बुरा है। राजनीति कहां से बुरी हो गई? दूसरी तरफ अब जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से मिला है, क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि अगर यह मुद्दा ज्यादा बढ़ा, इसने विकराल रूप धारण कर लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आज़ादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज़ होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। क्योंकि जनता में आक्रोश है, तब क्या होगा? ऐसे में शिक्षा मंत्री से लेकर के सभी मंत्री अब ये कह रहे हैं कि हम संकल्पबद्ध हैं, हम तैयार हैं, हम पेपर लीक को रोकेंगे, देश के युवाओं के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। भी आप जरूरत ना करें इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें और जल्द संसद में भी ऐसा ही शिक्षा मंत्री ने बोला। तो इन्हें अब यह मालूम पड़ रहा है कि अगर छात्र आंदोलन बढ़ा, और यह बढ़ रहा है, सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन लोग निराश नहीं हैं, घायल हैं, मगर तैयार हैं आंदोलन के लिए, इंतजार करने के लिए जब तक सरकार झुक ना जाए। तो ऐसे में बातचीत की जा रही है, कोई बीच का रास्ता देखा जा रहा है,
क्योंकि अब तो जो होना था वो हो चुका है 21 तारीख को, बीते कल। राहुल गांधी के साथ जो कुछ पुलिस ने किया वो जनता ने देख लिया है, और जनता को पता लग गया है कि कांग्रेस तैयार है न सिर्फ उनके मुद्दे उठाने के लिए बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए, लाठी खाने के लिए। ऐसे में सरकार को विचार तो करना होगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। बेहतर होगा सरकार अपने गोदी चैनल्स को रोके, वहां पर जो फीड जाती है उसको रोके पीएमओ से। जिस तरह की बकवास ये लोग करते हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, छात्रों को खलनायक बनाने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐतराज आपको राहुल से हो सकता है, प्रियंका गांधी से हो सकता है, पवन खेड़ा से हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकता है, आपको प्रियंक खड़गे से हो सकता है, आपको अलका लांबा से हो सकता है, सुप्रिया श्रीनेश से हो सकता है, या किसी भी योद्धा कांग्रेसी से हो सकता है, मगर उनकी राजनीति से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की एक विचारधारा है और कांग्रेसी उसी विचारधारा पर चलते हैं। अगर नहीं चल रहे हैं, झुक रहे हैं, तुमसे मिल रहे हैं, तो वो कांग्रेसी नहीं है। सच्चा कांग्रेसी ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके पांव जमीन पर रहते हैं और रहने चाहिए। मैं कहता भी हूं इस बात को कांग्रेसियों से कि आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए, आसमान में कभी उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि ऐसा करते मैंने देखे। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।